फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज मैथ्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मजेदार चैप्टर लेकर आया हूं, जो आप लोगों का डिमांड पर लाया हूं। हालांकि इस चैप्टर को मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वो सीरीज में नहीं था, मतलब 1 बाय 1 करके A to Z क्वेश्चंस नहीं था। सारा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस का मैंने पहले भी वीडियो बनाया हूं, बट आप लोगों का डिमांड है कि नहीं सर, A to Z सारे क्वेश्चंस का वीडियो होना चाहिए और इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए फिर से बेहतरीन चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस हर एग्जाम से पूछी जाती है और बच्चे लोग अक्सर इस चैप्टर में फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए आपके डिमांड पर चैप्टर लाया हूं सीटिंग अरेंजमेंट, और इसे मैं फिर से A to Z सारे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट से लेकर के एंड तक आपको बताऊंगा। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें और एंड तक वॉच करते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए बगैर समय को गवाते हुए हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट को शुरू करने से पहले इसका कुछ बेसिक कांसेप्ट को आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग पहले कुछ इसके कांसेप्ट को समझे। तो फ्रेंड देखिए, चैप्टर का नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब बैठने की व्यवस्था। क्या नाम है? बैठने की व्यवस्था। यहाँ अरेंजमेंट लिखा हो, मतलब इसको व्यवस्थित करना है। तो फ्रेंड्स, सीटिंग जो होता है इसको हम लोग दो भाग में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे? हम लोगों का जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो पार्ट में पूछा जाएगा। एक आएगा सर्कल, एक आएगा सर्कल से रिलेटेड। ये सर्कल से रिलेटेड आएगा, जिसमें हम लोग का सर्कल दिया रहेगा, और दूसरा आएगा हम लोग का रो से रिलेटेड। रो यानी लाइन बोल सकते हैं, ये लाइन हम लोग बोल सकते हैं। हिंदी में हम लोग इसको कतार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति। इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति। ये पंक्ति, और इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वृत्त। ये वृत्त, ऐसा वृत्त। तो फ्रेंड्स, ये दो पार्ट में हम लोग सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये एक बंद आकृति है और ये खुली हुई लाइन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है कि हम लोग सर्कल से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे, तो सर्कल आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा कि 6 आदमी हैं, 8 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, 4 आदमी, जितना भी आदमी है, एक सर्कल के चारों ओर बैठा हुआ है। एक सर्कल के चारों ओर बैठा हुआ है, और उसका फेस के बारे में जरूर लिखा रहेगा कि फेस अंदर की ओर है या बाहर की ओर है। जैसा लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। अंदर की ओर कहने मतलब हुआ कि यहाँ पे मान लीजिए 4 आदमी है, ये 4 आदमी है, इसका लिखा गया फेस केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर, ये सेंटर की ओर है। तो फेस अंदर की ओर होगा, मतलब ये ऐसा कुछ हम लोग मान के चलेंगे। ये हो गया फेस इसका सेंटर की ओर। अब फेस अगर सेंटर की ओर अगर होगा, तो ऐसे केस में आपको देखना है कि इसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड किधर जा रहा है। देखिए, इसका फेस अगर अंदर अगर है, तो ऐसे केस में इसका राइट हैंड इधर की ओर जाएगा। इसका जो राइट हैंड होगा, ये ईस्ट में होगा। यहाँ पे है तो इसका राइट हैंड ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पे होगा तो इसका राइट हैंड वेस्ट में आएगा, और यहाँ पे होगा तो इसका राइट हैंड साउथ में जाएगा। यदि अगर बोलेगा फेस बाहर की ओर है, तो फेस को बाहर की ओर मानना पड़ेगा। फ्रेंड्स, फेस को बाहर की ओर मानना पड़ेगा। इस तरह से हमको फेस बाहर की ओर मानना पड़ेगा, यानी कि फेस हमको इस तरह से क्या करना पड़ेगा? बाहर की ओर मानना पड़ेगा। ऐसा बाहर की ओर मानना पड़ेगा, यानी फेस हम लोग क्या मानेंगे? बाहर की ओर मानेंगे। कब? जब हमको लिखा रहेगा कि फेस बाहर की ओर है तो। अच्छा, बाहर की ओर अगर हम मानेंगे, तो ऐसे केस में इसका राइट हैंड जो होगा, इसका जो राइट हैंड होगा, ये हम लोग का ये वेस्ट की डायरेक्शन में जाएगा। यानी ऐसे केस में इसका जो राइट हैंड होगा फ्रेंड्स, ये नीचे की ओर आएगा। तो ऐसा अगर क्वेश्चन में अगर लिखा गया है फेस के बारे में, तो फेस इधर बोलेगा, उधर हमको मान के चलना पड़ेगा। लेकिन यदि कुछ क्वेश्चंस में ना लिखा रहे, कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो याद रखिएगा कि फेस को हमेशा सेंटर में मानेंगे। अगर यदि कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो फेस को हमेशा किधर मानेंगे फ्रेंड्स? ये सेंटर की ओर मानेंगे, अंदर की ओर मान के चलेंगे। इससे क्या फायदा होगा कि हम अगर बना रहे हैं या आप अगर बना रहे हैं, तो आपका जिधर राइट हैंड जाएगा, आपका जिधर दाहिना हाथ जाएगा, इसका भी दाहिना हाथ उधर ही जाएगा। मतलब ये हुआ कि मेरा जो है फेस अगर सेंटर की ओर अगर मानेंगे, तो मेरा जो है राइट हैंड ईस्ट में जा रहा है, और इसका भी राइट हैंड ईस्ट में ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या है कि ये चीज हमको लिखा हुआ अगर नहीं भी रहेगा फेस के बारे में, तो फेस कहाँ मानेंगे? अंदर की ओर मानेंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ रहेगा फेस अंदर, तो अंदर रखेंगे, और फेस बाहर बोलेगा तो उसको हम बाहर की ओर मान के चलेंगे।
तो ये है आपका पहला चीज। दूसरा चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें होता है फ्रेंड जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे सबसे पहला यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक शब्द आता है जो शब्द याद रखिएगा हमेशा बाद के लिए आता है। जो शब्द जो है हमेशा बाद के लिए आता है, ये हमेशा जो है बाद के लिए आता है, ये बाद के लिए यूज होता है, बाद के लिए। जो शब्द किसके लिए आएगा फ्रेंड्स, हमेशा बाद के लिए आएगा। कहने का ये मतलब हुआ, यदि लिखा गया कि ए जो है वह बी के दाएं हैं, जो यहाँ पे लिखा रहेगा जो ये जो शब्द यूज होगा ये आएगा बी के लिए। किसके लिए आएगा फ्रेंड्स, ये बी के लिए आएगा, क्योंकि पहले नाम इसका आया, पहले नाम जो है वह एक आया है, पहले नाम एक आया है, अब बाद में नाम आया है बी का, इसलिए जो शब्द यूज होगा बी के लिए। यदि अगर आपके पास अगर कुछ ऐसा लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहेगा तथा, यहाँ तथा लिखा रहेगा, या फिर हो सकता और लिखा रहेगा, ज्यादातर वर्ड यही आता है, या फिर एवं में लिख सकता है, तो ये सब जो वर्ड होगा फ्रेंड्स, ये सब वर्ड जो है हमेशा पहले के लिए आता है। ये जो है हमेशा किसके लिए आता है, तो ये हमेशा पहले के लिए आता है, पहले के लिए। कहने का मतलब है, यदि लिखा रहेगा कि ए जो है वह बी के दाएं हैं, और यहाँ लिखा रहेगा तथा, यहाँ क्या लिखा रहेगा, तथा लिखा रहेगा, या फिर लिखा रहेगा और, या और लिखा रहेगा। तो याद रखिएगा ये जो वर्ड होगा ये आएगा आपके ए के लिए आएगा, क्योंकि ए का नाम पहले आया, इसलिए ये वर्ड जो है वह किसके लिए आएगा फ्रेंड, तो ये ए के लिए आएगा। ये शब्द किसके लिए आएगा फ्रेंड, तो ये ए के लिए आएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि कभी भी हम लोग तीसरा पॉइंट में ध्यान रखेंगे कि सामने का मतलब होता है सामने का मतलब होता है फ्रंट में, सामने का मतलब होता है फेस टू फेस, सामने का मतलब होता है फेस टू फेस, ये होता है फेस टू फेस, सामने का मतलब होता है फेस टू फेस। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। नंबर 4 में ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कभी भी अगर हमको लिखेगा पड़ोसी लिखेगा, या दूसरा शब्द में इसको बगल में भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है, बगल में लिख सकता है, या फिर लिखे रहेगा अगले स्थान पर, ये लिखा रहेगा अगले स्थान पर। तो ये सब सारा वर्ड जो है फ्रेंड्स वो एक ही वर्ड को इंडिकेट करता है, ये एक ही वर्ड का अलग अलग पर्यायवाची वर्ड है। पड़ोसी बोलेगा, बगल में बोलेगा, अगले स्थान पर बोलेगा, तीनों एक ही वर्ड है। ये सामने का मतलब होता है फेस टू फेस, इसका कोई पर्यायवाची वर्ड नहीं होता है, सामने का मतलब फेस टू फेस ही होता है। नेक्स्ट हम लोग ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स नंबर 5, ये नंबर 5 ध्यान में रखेंगे कि कभी भी अगर हमको हम लोग का बीच लिखा रहेगा, बीच, तो बीच का मतलब होता है अगल बगल, बीच का मतलब होता है फ्रेंड्स की नेक्स्ट आता है 5 नंबर में आपके पास कभी भी लिखा रहेगा बीच में लिखा रहेगा। तो बीच का मतलब होता है बीच में, लेकिन लेफ्ट और राइट में कौन होगा ये हमको कंफर्म मालूम नहीं है। कहने मतलब है कि अगर ए हम बोलेंगे ए जो है बीच में होगा, बी अगर लेफ्ट में होगा तो सी राइट में होगा, या फिर ऐसा बोलेंगे कि ए बीच में है, सी लेफ्ट में होगा तो बी हम लोग का राइट में होगा, यानी ये ऐसा कुछ कंडीशन को फॉलो करेगा। नेक्स्ट आगे अगर हम देखेंगे फ्रेंड तो हम लोग का पॉइंट 6 में हम बात कर सकते हैं कि कभी भी देखिए ये चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट जो है ना, इससे हम लोग के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आता है तो एक क्वेश्चन नहीं आता है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस पूछा जाता है, और हम लोग का बैंकिंग में तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस इससे पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट्स दिया रहता है, तो उस पॉइंट्स को क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, और जो कंफर्म पॉइंट्स होगा सबसे पहले वहीं से हम लोग क्वेश्चन को शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पहले जो है कंफर्म पॉइंट्स को लिखना है, कंफर्म पॉइंट्स, पहले जो है कंफर्म पॉइंट को लिखना है, कंफर्म पॉइंट को लिखेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले कंफर्म पॉइंट को, मतलब जो चीज कंफर्म है पहले उसी को लिखेंगे, जो चीज की जानकारी नहीं होगा उसको हमेशा क्या कर देंगे, उसको बाद में लिखेंगे, उसको साइड में लिख करके रख देंगे, और बाद में उसको हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, बाद में देखेंगे कि वो कहाँ पे हो सकता है।
तो फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक था। इसके बाद अब ये जो चैप्टर है ना, इसको मेन है प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग बनाएंगे उतना क्वेश्चन को हम जल्दी और कम समय में बना पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1 से 5। देखिए 1 से 5 में क्या लिखा गया कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र के रिमूव करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठा हुआ है। यहाँ पे कितना लोग है फ्रेंड? तो यहाँ पे 8 लोग है, एक सर्कल के चारों ओर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 8 जगह हम लोग खींचेंगे और वो हमेशा आमने सामने रखेंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी का फेस के बारे में लिखा होगा। फेस सभी का सेंटर की ओर है, यानी इस तरह से सभी का फेस सेंटर की ओर होगा, इस तरह से सेंटर की ओर होगा। अगर फेस नहीं लिखा रहता तो भी हम सेंटर की ओर ही मानते, यानी ये सेंटर है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि लिखा गया मेरे पास कि ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। ई और जी हमेशा क्या होता है? एक दूसरे के निकट बैठता है। निकट बैठता है मतलब क्या हुआ कि अगल बगल है, मतलब हम बोल सकते हैं कि मतलब ई और जी जो है वह हमेशा एक दूसरे का निकट बैठता है, मतलब ये पड़ोसी है। जी राइट में होगा तो ई लेफ्ट में होगा, और जी अगर हम लोग ई अगर राइट में होगा तो जी लेफ्ट में होगा, मतलब ये दोनों पड़ोसी है। कहां पे ये कंफर्म नहीं है, तो जिस चीज की जानकारी कंफर्म नहीं है उसको अभी हम नहीं लिखेंगे, अभी हम इसको रहने देते हैं। आगे लिखा गया डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। डी किसके दाएं है? सी के दाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, सी देखिए कंफर्म हुआ, कहीं पे भी अगर सी होगा उसके दाएं में तीसरे नंबर पे कौन होगा? तो डी होगा। हमेशा हम नीचे से शुरू करते हैं, आप भी हमेशा नीचे से शुरू कीजिए। यहां से राइट और लेफ्ट देखना बहुत ही आसान होता है। हम यहाँ पे रखते हैं सी को, यहाँ पे हम सी को रखते हैं। लिखा गया डी सी के दाएं तीसरे स्थान पे। अगर फेस अगर अंदर की ओर है तो इसका दाहिना हाथ इधर जाएगा और बायां हाथ इधर जाएगा। तो डी सी के दाएं है तो बोलेंगे पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे कौन हो जाएगा फ्रेंड? तो यहाँ पे डी हो जाएगा, जो सी के दाएं तीसरे नंबर पे आएगा। फिर बोला एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ जो है वह एच के बाएं है, तो एफ और एच कहां पे होगा इस चीज की जानकारी नहीं है। हम इसको साइड में लिख देते हैं, एफ एच के बाएं। एच कहीं पे भी है, पहला, दूसरा। एफ जो है वह एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। नेक्स्ट लिखा सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं है। सी कभी भी ए का पड़ोसी नहीं होगा, मतलब ये हुआ कि ए कभी सी का पड़ोसी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सी है, और यहाँ पे भी ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सी है। ए सी का पड़ोसी नहीं है, ए सी का पड़ोसी नहीं है, या सी ए का पड़ोसी नहीं है, दोनों बात बराबर है। नेक्स्ट लिखा गया जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं है, मतलब डी कभी जी का पड़ोसी नहीं है। तो फ्रेंड्स डी अगर जी का पड़ोसी नहीं होगा, इसका ये मतलब हुआ कि डी अगर यहाँ बैठा हो तो इसके अगल बगल में जी नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जी नहीं होगा और यहाँ पे भी जी नहीं होगा। आगे लिखा गया कि एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। एच डी का भी पड़ोसी नहीं है और सी का भी पड़ोसी नहीं। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे एच डी का भी पड़ोसी नहीं है, सी का भी पड़ोसी नहीं है। मतलब ये हुआ कि एच डी के अगल बगल में नहीं होगा, यहाँ पे एच नहीं होगा, यहाँ पे भी एच नहीं होगा, और सी यहाँ पे है तो यहाँ पे भी एच नहीं होगा और यहाँ पे भी एच नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कि एच कहां पे होगा। देखिए एच को जगह मिलना चाहिए और एच के लेफ्ट में दूसरे स्थान को एफ को भी जगह मिलना चाहिए। एच के लेफ्ट में दूसरे स्थान पे एफ को भी जगह मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ 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 और यहाँ एच नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे अगर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम एच को अगर रखते हैं तो एच के बाएं दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर एच होगा तो पहला और दूसरा यहाँ पे एफ हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे अगर हम एच को अगर रखेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे पहला दूसरा यहाँ पे हमको एफ नहीं हो सकता है, इसलिए हम बिल्कुल एच को यहाँ पे रखेंगे। इसका लेफ्ट ऊपर जाएगा, पहला दूसरा यहाँ पे कौन हो जाएगा फ्रेंड? तो यहाँ पे हम लोग का ये एफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला कंडीशन हम लोग का सूट कर गया यहाँ पे। अब देखिए हमको लिखा गया कि जी और ई जो है एक दूसरे का पड़ोसी है। जी और ई क्या है फ्रेंड्स? एक दूसरे का पड़ोसी, मतलब अगल बगल में है। तो अगल बगल का हमको देखिए यहाँ पे एक जगह खाली है जो ई और जी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन इसमें भी लिखा गया कि यहाँ पे जी नहीं होगा, यहाँ पे कटा हुआ है। तो यहाँ पे हम ई को रख सकते हैं, यहाँ पे हम ई को रख सकते हैं।
और यहाँ पे हम जी को रख सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हम लोग अरेंज हो रहा। अब देखिए यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे ये कटा हुआ है, तो यहाँ पे अगर ए नहीं होगा तो ए आपका इस जगह पे होगा, और एक आदमी जो बचेगा, जो आदमी बच जाएगा उसको लाकर के यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो एक आदमी हम लोग का कौन सा बच गया फ्रेंड्स, तो एक आदमी हम लोग का बचा हुआ है, जो भी आदमी बचा उसको लाकर के यहाँ पे पुट अप करेंगे। तो यहाँ पे एक आदमी बचा हुआ बी, उसको लाकर के यहाँ पे रख देंगे। इसके लिए लिखा हुआ नहीं है कि बी कहाँ पे होगा, इसको लाकर के यहाँ पुट अप कर दिए। तो फ्रेंड्स ये जो हम लोग का अरेंजमेंट हो गया, मतलब ये हुआ कि 70% आपका ये बन गया है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका हम आंसर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछा गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, नंबर 1 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए और डी के बीच में कौन बैठा है, ए और डी के बीच। तो फ्रेंड देखिए ए आपका कहां दिख रहा है, ए आपका यहां पे दिख रहा है, और डी आपका कहां दिख रहा है फ्रेंड, तो डी आपका यहां दिख रहा है। तो पूछा गया ए और डी के बीच में कौन बैठता है, ए और डी के बीच में एफ है, मतलब हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स 2, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम बोलेंगे, ये ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 1 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा ये 2 नंबर होगा, बी नंबर होगा, यानी हम बोलेंगे ये एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा। नंबर 2 में लिखा कि बी के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठता है, बी के बाएं दूसरा। तो फ्रेंड्स बी अगर यहाँ पे है, बी के बाएं दूसरा कौन होगा, तो पहला दूसरा नंबर पे ए आ रहा, मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 होगा, जिसमें कौन दिख रहा फ्रेंड, तो हमको ये ए दिख रहा। नंबर 3 में लिखा गया है कि एफ के एकदम दाएं कौन बैठता है, एफ के जस्ट राइट में कौन है, तो एफ के जस्ट राइट में कौन दिख रहा फ्रेंड्स, तो ये ए दिख रहा, मतलब बोलेंगे ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जिसमें ए आएगा। नंबर 4 में क्या लिखा फ्रेंड्स, लिखा गया कि बी और एफ के बीच में कौन सा जोड़ा बैठता है, बी और एफ के बीच में। तो फ्रेंड देखिए बी यहाँ पे दिख रहा और एफ आपका यहाँ पे दिख रहा, तो कौन सा जोड़ा इसके बीच में है, तो हम बोलेंगे ए और एच है। कौन है, ए और एच। तो ए और एच है फ्रेंड्स, ए और एच है, यानी बोलेंगे ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, जिसमें ए और एच आएगा, ये हो जाएगा। और एक लास्ट हमको लिखा गया फ्रेंड्स, ये हम लोग का 5 नंबर में लिखा गया, 5 में लिखा गया है, हमसे बोला जाता है कि बैठने की व्यवस्था के आधार पे 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, एक अलग है जिसको चुनना है। तो फ्रेंड देखिए ऑप्शन आपके पास लिखा गया सी एच, तो सी एच हम देखेंगे, देखिए सी यहाँ पे है फ्रेंड्स और एच आपका यहाँ पे है, तो यहां से यहां में ये क्लॉकवाइज जा रहा, बीच में एक आदमी आपको दिख रहा है। दूसरा लिखा गया बी ए, तो बी से ए देखिए, बी यहाँ पे है फ्रेंड्स और ए यहाँ पे, तो बी से ए जो है ये क्लॉकवाइज दिख रहा और बीच में एक आदमी है। नेक्स्ट लिखा गया एफ ई, देखिए एफ यहाँ पे है फ्रेंड्स और ई यहाँ पे है, तो ये भी आपका ये क्लॉकवाइज जा रहा और बीच में एक आदमी है, यानी ये भी सेम है। अगला लिखा गया डी जी, तो डी यहाँ पे है फ्रेंड, डी यहाँ पे है और जी यहाँ पे, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा, पहला आदमी से दूसरा आदमी क्लॉकवाइज जा रहा और बीच में एक आदमी है। जबकि अगला लिखा गया ए सी, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ए यहाँ पे दिख रहा और सी आपको यहाँ पे दिख रहा, तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। कैसे दिख रहा फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज, ए से पहला आदमी से दूसरा आदमी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, बीच में कितना आदमी दिख रहा है, 2 आदमी दिख रहा, मतलब ये बिल्कुल अलग होगा, मतलब 5 ऑप्शन में से ये हम लोग का ये 5वां नंबर जो ऑप्शन है वो अलग हो जाएगा, मतलब हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, जिसमें आंसर क्या होगा कि ये ए सी होगा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्स में जो है ना, इससे 4 से 5 क्वेश्चंस आता है और इस तरह से हमको बनाने के बाद इस तरह से आंसर देंगे तो मेरा सॉलिड नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा गया कि ई एफ जी एच आई जे और एल एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठा है, अब वे हर ओर से 2-2 करके बैठे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्गाकार लोग टेबल ले लेंगे इस तरह से, और इसके अगल बगल कितना लोग है, तो 8 लोग है और हर साइड से 2-2 आदमी करके बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमेशा आमने सामने लेंगे। और ये इस तरह सभी का फेस के बारे में जो है, फेस नहीं लिखा हो तो फेस को हमेशा अंदर की ओर मानेंगे इस तरह से, ठीक है। अब जिस चीज की जानकारी होगा उसको यहाँ लिखेंगे, नहीं होगा तो उसको साइड में हम लिखेंगे।
जैसे लिखा गया कि 3 महिला है, तो फ्रेंड्स हम लोग फीमेल को जो हम लोग माइनस से इंडिकेट करेंगे जिसकी संख्या 3 दिया हुआ है, और मेल की जो संख्या है इसको हम लोग प्लस से इंडिकेट करेंगे जिसकी संख्या दी गई 5 है। मतलब टोटल कितना लोग है फ्रेंड, तो यहाँ पे 8 लोग है। ठीक है, फिर लिखा गया कि कोई भी है ना, और वे एक दूसरे के पास नहीं, महिला जो है फ्रेंड्स वो एक दूसरे का पड़ोसी नहीं, महिला पड़ोसी नहीं, महिला जो है और पड़ोसी नहीं है। कोई भी 2 महिला एक दूसरे का पड़ोसी नहीं, मतलब फीमेल के अगल बगल में फीमेल नहीं बैठेगी, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स लिखा गया है कि जे एल और एफ के बीच में बैठा एक शब्द है जो मेल के लिए यूज होगा, तो हम बोलेंगे चलिए सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास लिखा गया कि जे जो है वह एल और एफ के बीच में बैठा है। ऐसा हो सकता है या एफ इधर होगा एल इधर होगा, लेकिन जे जो है वह बीच में होगा, ऐसा होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखा गया फ्रेंड्स जी और आई और एफ के बीच में है, जी जो है वो आई और एफ के बीच में, ये जी जो है वो आई और एफ के बीच में, ऐसा हो सकता है, या फिर इधर एफ होगा और इधर आई होगा, ये ऐसा भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट लिखा गया एच एक महिला है जो जे के बाईं ओर दूसरी है। एच एक महिला है, तो फ्रेंड्स यहाँ थर्ड नंबर पॉइंट में लिखा गया एच जो है एक महिला है जो जे के बाईं ओर दूसरा नंबर पे है। जे के बाईं ओर दूसरा, यानी पहला और दूसरा नहीं, एच एक महिला है जो जे के बाईं ओर क्या है, ये दूसरा नंबर पे है। ये तीसरा पॉइंट में लिखा गया फ्रेंड्स। चौथा नंबर पॉइंट में लिखा गया कि एफ जो कि एक पुरुष सदस्य है और ई के सामने बैठी है जो कि, नेक्स्ट लिखा गया फ्रेंड्स एफ जो एक पुरुष सदस्य ई के सामने बैठा है जो कि एक महिला सदस्य है। एफ एक पुरुष है, तो एफ एक पुरुष है जो कि ई के सामने बैठा है और जो कि एक महिला है। तो एफ पुरुष है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए चलिए यहाँ पे एफ और ई आमने सामने होगा। मान लेते यहाँ पे ये एफ है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे ये ई है। तो एफ एक पुरुष सदस्य है और ई के सामने है, तो चलिए यहाँ पे ई के सामने तो है, लेकिन ई के बारे में लिखा गया ये क्या है, ये एक महिला है, ऐसा कुछ बोला गया है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, फिर लिखा गया एफ और आई के बीच में एक महिला है, यानी एफ और आई के बीच में ये जो दिख रहा है ये कौन है फ्रेंड्स, ये महिला है। तो इतना चीज दिया हुआ है, इसको हमको अरेंज करना है यहाँ पे। तो चलिए समझिए यहाँ बात को। यहाँ पे देखिए एफ जो है, एफ और आई के बीच में जी है, तो यहाँ 2 केसेस बन सकता है एफ और आई के बीच में। तो आई यहाँ पे भी हो सकता है और आई हम लोग का फ्रेंड्स, आई हम लोग का यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन एफ और आई के बीच में है कौन, जी। मतलब ये हुआ कि जी यहाँ पे भी हो सकता है और जी हम लोग का यहाँ पे भी हो सकता है, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखिएगा तो एफ और एल के बीच में जे है, तो एफ यहाँ पे है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का एफ यहाँ पे है, एफ यहाँ पे, तो एल यहाँ पे भी हो सकता है, और एफ यहाँ पे तो हम लोग का ये एल यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन बीच में कौन है, तो बीच में है जे, तो बीच में जे है फ्रेंड्स, मतलब जे हम लोग का यहाँ पे भी हो सकता है और जे हम लोग का यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हम लोग का जे हो सकता है, इस तरह से। और आगे फिर हम लोग का यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया फ्रेंड्स कि जे के बाएं दूसरे नंबर पे एच है, जे के बाएं दूसरे नंबर पे। तो जे को अगर हम यहाँ पे अगर मारेंगे, इसका लेफ्ट ऊपर जाएगा, यानी पहला दूसरा यहाँ पे हम लोग का एच नहीं होगा। और इसका अगर लेफ्ट में देखेंगे फ्रेंड, तो इसका लेफ्ट में पहला दूसरा यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का एच हो जाएगा। मतलब ये बिल्कुल सही जा रहा। तो यहाँ पे जे के बाएं दूसरे स्थान पे अगर एच होगा, मतलब यहाँ पे अगर एच है तो यहाँ पे हम लोग कौन होगा, जे होगा, और यहाँ पे हम लोग का जी नहीं होगा। और जब यहाँ पे जी होगा तो यहाँ पे हम लोग का जे नहीं होगा। और यहाँ पे क्या लिखा गया फ्रेंड्स, है ना, यहाँ पे लिखा गया फ्रेंड्स सेकंड नंबर में कि जी जो है एफ और आई के बीच में है। तो जी जो है एफ और आई के बीच में, मतलब यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे एल नहीं होगा, और यहाँ पे अगर एल होगा तो यहाँ पे आई नहीं होगा। एक आदमी हम लोग का छूट गया है, जिसका नाम क्या होगा फ्रेंड, तो उसका नाम है हम लोग का ये के हो जाएगा। और अब इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि पूरे परिवार में 3 महिला सदस्य है, तो महिला सदस्य में एक हम लोग का एच हो जाता है, दूसरा हम लोग का जी हो जाता है, और तीसरा हम लोग का ई हो जाता है। बाकी का जितने भी लोग है सारा क्या फ्रेंड्स, ये सारा का सारा मेल होगा, मतलब ये सारा का सारा क्या होगा, ये मेल होगा, इस तरह से।
अब इससे रिलेटेड हम लोग को कुछ क्वेश्चंस दिया गया फ्रेंड, जिसको हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग का आता है 6 नंबर, देखिए 6 में क्या लिखा, ई और एच के बीच में कौन बैठा है, ई और एच के बीच में। तो देखिए यहाँ पे आपको ई दिख रहा और यहाँ पे आपको एच दिख रहा, तो ई और एच के बीच में कौन दिख रहा फ्रेंड, तो हमको के दिख रहा। मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ई और एच के बीच में लिखा कि ई और एच के बीच में कौन बैठा है। तो ई और एच के बीच में, ई और एच के बीच में कौन बैठा है फ्रेंड, तो हम लोग का ये के बैठा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए कुछ क्वेश्चन पूछा गया जिसको हम लोग देखेंगे। जैसे पहले पूछा गया है कि ई और एच के बीच में कौन बैठा है, तो ई और एच के बीच में कौन बैठा है फ्रेंड्स, हम लोग का के बैठा हुआ है। और हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर 5 होगा। ये ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा मतलब हो जाएगा नन, क्योंकि हम लोग का ये ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट आता 7 नंबर में लिखा गया के और एफ के मध्य में कितने लोग हैं, के और एफ के बीच में। तो के और एफ, के यहाँ पे है फ्रेंड्स और एफ हम लोग का यहाँ पे था। के और एफ के बीच में कितने लोग हैं, तो इधर से देखेंगे तो 1 2 3 लोग दिखेगा, इधर से भी 1 2 3 लोग दिखेगा, मतलब बोलेंगे 3 लोग होगा। यानी बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा जिसमें लिखा हुआ 3 लोग। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया कि कौन 3 महिला सदस्य है। 3 महिला सदस्य कौन कौन है, तो वो है ई है, एच है और हम लोग का जी है। ई एच और जी, ई एच और जी, ई एच और जी, ई एच और जी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 मतलब हो जाएगा ई एच और जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9 में लिखा गया एफ के ठीक बाएं और निम्नलिखित में से कौन बैठा है, एफ के जस्ट लेफ्ट में। तो एफ के जस्ट लेफ्ट में कौन दिख रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे एफ है, इसके राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। एफ के जस्ट लेफ्ट में हमको जे दिख रहा, मतलब बोलेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मतलब हम बोलते ये जे होगा। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा फ्रेंड्स, तो 10 में लिखा गया कि जे के बारे में कौन सा निम्न में से कथन सही है, जे के बारे में। तो पहला ऑप्शन लिखा गया जे एक पुरुष सदस्य है, जे एक पुरुष सदस्य बिल्कुल सही बात है। दूसरा लिखा गया जे एक महिला सदस्य है, ये बिल्कुल गलत है। फिर लिखा गया जे का लिंग तय नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है, ये सही है। तो हम बोलेंगे फ्रेंड्स इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 होगा, यानी कि जे हो जाएगा जो कि एक पुरुष सदस्य है। और इस तरह से हम लोग का फाइनली आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो क्वेश्चंस होती है काफी अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था और इससे हमको 4 से 5 नंबर मिलता है। कब, जब हम इसको बनाएंगे तब। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 से 14 देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा गया कि 8 आदमी एक सर्कल के चारों ओर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग 8 जगह ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे फेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया 3 आदमी है जिसका फेस जो है ये हम लोग का 3 आदमी जिसका फेस बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर है। अब बाकी 5 आदमी है फ्रेंड्स, उसका फेस जो है ये अंदर की ओर। 5 आदमी का फेस जो है ये अंदर की ओर है, ये अंदर की ओर है। इस तरह से दिया गया। अब यहाँ पे मेल और फीमेल की संख्या बराबर है, यानी कि मेल यानी पुरुष और महिला की संख्या जो है, पुरुष और महिला की जो संख्या है ये क्या है फ्रेंड्स, ये बराबर है। ये दोनों क्या है, ये बराबर है। ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। अब देखिए क्या लिखा गया फ्रेंड्स, आगे लिखा गया है कि सी का मुंह केंद्र की ओर है, सी का फेस फ्रेंड्स केंद्र की ओर। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे सी है, यहाँ पे कौन है, सी है। और सी का फेस कहाँ, सेंटर की ओर है, ये दिया हुआ है। ठीक है, केंद्र की ओर है। और ई सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ई जो है वह सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, ई सी के दाईं ओर है। इसका फेस अगर अंदर होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे ई होगा जो सी के दाईं ओर कितने स्थान पे फ्रेंड, तो ये तीसरे नंबर पे है। लेकिन इसका फेस अंदर है, ये बाहर हमको भी पता नहीं है। आगे लिखा गया एफ ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एफ ई के बाईं ओर। तो फ्रेंड देखिए एफ अगर ई के बाईं ओर अगर होगा, इसका फेस अगर अंदर मानेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे आएगा।
जो कि ऑलरेडी यहाँ पे सी है, इसका फेस हमको बाहर की ओर रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा? बाहर की ओर। तब इसके बाईं ओर इधर जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग एफ, यानी एफ ई के बाईं ओर जो है वह तीसरे स्थान पर है। आगे लिखा एफ और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठा है, एफ और बी के बीच में। तो देखिए एफ और बी के बीच में 3 लोग हैं फ्रेंड्स, तो एफ और बी के बीच में 3 लोग होगा तो हम बोलेंगे एफ यहाँ पे होगा तो बी यहाँ पे होगा। जो इधर से देखेंगे तो भी 1 2 3 लोग होगा बीच में, और इधर से देखेंगे तो भी 1 2 3 आदमी होगा बीच में। नेक्स्ट लिखा गया बी के दोनों और पड़ोसी महिला है। बी का जो दोनों पड़ोसी है ये दोनों को दोनों महिला है, मतलब यहाँ पे भी फीमेल है, ये भी फीमेल है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे जो भी होगा वो भी कौन होगा? फीमेल होगा, ये कंफर्म किया हुआ है। आगे लिखा गया जी एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जी एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जी एफ के दाईं ओर है फ्रेंड तीसरे स्थान पे। जी एफ के दाईं ओर, आप देखिए बात को समझिए, जी एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है तो इसका फेस अगर अंदर अगर हम मानेंगे फ्रेंड तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे हो सकता है। इसका फेस अगर हम बाहर अगर मानेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे नहीं होगा, मतलब इसका फेस अंदर ही मानना पड़ेगा। तब इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन होगा फ्रेंड? तो जी होगा। पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे कौन हो जाएगा? जी हो जाएगा, जो एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर होगा। नेक्स्ट लिखा डी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी ए के दाईं ओर, डी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, डी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। तो डी अगर ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है फ्रेंड तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा डी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। यदि यहाँ पे अगर हम डी ए के दाईं ओर अगर हम यहाँ पे ए को रखते हैं, ए का फेस अगर अंदर अगर होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे होगा नहीं। इसका फेस अगर हम बाहर अगर रखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पे कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। कब? जब इसका फेस बाहर की ओर होगा तो, यानी कि डी ए के दाईं ओर तीसरा है, मतलब यहाँ पे अगर ए होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे डी होगा। लेकिन अगर सोचिए यहाँ पे अगर हम ए को अगर नहीं रखते हैं, अगर हम यहाँ पे ए को रखेंगे और फेस अगर बाहर रखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे डी नहीं होगा, और फेस अगर अंदर रखेंगे तो भी पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे डी नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि ए को यहाँ पे रखना होगा और इसका फेस बाहर रखना होगा, तब पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे कौन होगा फ्रेंड? तो यहाँ पे डी होगा। आगे लिखा गया ए ई का पड़ोसी नहीं है, ए जो है वह ई का पड़ोसी नहीं है। तो ए अगर ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पे ए ई का पड़ोसी नहीं, तो बढ़िया बात है। देखिए ए ई का पड़ोसी नहीं है, ऐसे भी ए जो है वह ई का पड़ोसी नहीं है, तो ए हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल सही है। आगे लिखा गया कि ई के निकटतम पड़ोसी पुरुष है, ई का जो निकटतम पड़ोसी वो पुरुष है, मतलब ये भी पुरुष है फ्रेंड्स और ये भी पुरुष है, ये दोनों को दोनों पुरुष है। नेक्स्ट लिखा गया ई के निकटतम पड़ोसी पुरुष है तथा वे केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। इसका फेस कहां फ्रेंड्स? इसका फेस केंद्र की ओर है। इसका जो अगल बगल है, ई का अगल बगल उसको पुरुष है और उसका फेस कहां? ये केंद्र की ओर है। फिर लिखा डी के निकटतम पड़ोसी महिला है, डी का जो पड़ोसी है वो कौन है फ्रेंड्स? वो महिला है। डी का जो निकटतम पड़ोसी महिला, मतलब यहाँ पे ये तो महिला है ही, यहाँ पे जो होगी वो भी कौन होगी? वो महिला ही होगी, जो इसका जो पड़ोसी होगा वो महिला होगा। फिर लिखा गया कि तथा उनका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, इसके अगल बगल जो है उसका फेस कहां फ्रेंड? तो ये केंद्र से बाहर की ओर है, यानी इसको हम बाहर की ओर मान लिए हैं। फिर लिखा गया कि बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठने वाला पुरुष है, बी के बाएं जो तीसरे स्थान पर है वो पुरुष है। तो बी के बाएं तीसरा यानी पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि इसके लेफ्ट में जो है तीसरे स्थान पे वो कौन है फ्रेंड? तो ये पुरुष है, लिखा हुआ है। और फिर लिखा गया जी के निकटतम पड़ोसियों में से कोई भी महिला नहीं, जी का जो पड़ोसी है उसके अगल बगल में कोई भी महिला नहीं है, मतलब ये भी हम लोग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये भी हम लोग का ये पुरुष हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक आदमी छूट रहा, जो भी छूट रहा वो इस जगह पे होगा। तो कौन सा आदमी छूट रहा फ्रेंड? देखिए आपके पास ए लिखा हुआ है, ए आपका लिखा हुआ है, बी भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास सी लिखा हुआ है, आपके पास डी भी लिखा हुआ है, ई भी लिखा हुआ है, एफ भी लिखा हुआ है और आपके पास जी। तो एक आदमी बच कौन रहा फ्रेंड? तो एच बच रहा है, जो कि इस जगह पे एच होगा।
इस तरह से अब हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे तो अंदर बाहर की ओर, तो यहाँ पे 3 आदमी का फेस बाहर की ओर है, तो वो कौन सा आदमी है फ्रेंड्स? एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया। ये 3 आदमी है, ये 3 आदमी है, एक ये हो गया फ्रेंड्स, एक ये हो गया, दूसरा हम लोग का ये हो गया और तीसरा हम लोग का ये हो गया जिसका फेस बाहर की ओर है। मतलब बाकी सभी का फेस जो हम लोग का बच गया, मतलब इसका फेस भी क्या होगा फ्रेंड्स? अंदर की ओर होगा। इस तरह से तो ये हम लोग का क्वेश्चन क्या होगा फ्रेंड्स? हम लोग का 75% क्वेश्चन हम लोग का ये बन गया है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा गया, बोला कि ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ई के दाईं ओर दूसरा, तो ई के दाईं ओर दूसरा कौन दिख रहा फ्रेंड्स? और हम लोग को महिला और पुरुष की संख्या बराबर है फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पुरुष हम लोग कितना दिख रहा है? 1 पुरुष है, 2 पुरुष है, 3 पुरुष है और यहाँ पे 4 पुरुष है। मतलब हम लोग का ये कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? ये महिला होगा, 1 महिला, 2 महिला, 3 महिला और यहाँ पे हो जाएगा 4 महिला। और इस तरह से दोनों की संख्या क्या हो गया? बराबर हो गया। और इस तरह से दोनों की संख्या क्या हो गया? बराबर हो गया। तो फ्रेंड्स अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ई के दाईं ओर दूसरा, तो ई अगर यहाँ पे है, इसके दाईं ओर दूसरा, पहला दूसरे नंबर पे कौन दिख रहा है? जी दिख रहा है। मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा, जिसमें कौन आएगा फ्रेंड? तो हम लोग ये जी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमको 12 में क्या लिखा गया, तो बोला है कि एच और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं जबकि एच के बाईं ओर गिना जाता है? एच और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं जबकि एच के बाईं ओर से गिना जाता है? एच के बाईं ओर से गिना जाता है, एच के बाईं ओर से यानी इधर का, इसका इधर से गिना जाएगा। इधर की ओर अगर हम गिनती करेंगे फ्रेंड्स तो एच और सी के बीच में कितना लोग है? एच और सी के बीच में 1 2 लोग है। कितने लोग हैं? 2 लोग है। मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी होगा जिसमें 2 लोग है। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा गया, बोला एच के सापेक्ष में से कौन सा कथन सही है? एच के रेस्पेक्ट में कौन सा बात सही होगा ये हमको बताना है। तो हमको लिखा गया कि एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर महिला बैठी है। एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर महिला बैठी है, बिल्कुल सही लिखा गया। फिर लिखा गया कि एच का मुंह केंद्र की ओर है, तो एच का मुंह केंद्र की ओर नहीं, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? हम लोग का ये 1 नंबर हो जाएगा। इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए 40 में लिखा गया है जी के सापेक्ष डी की स्थिति बताइए। जी के रेस्पेक्ट में हमको डी का वैल्यू बताना फ्रेंड। तो जी के रेस्पेक्ट में डी का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे राइट, अगर इधर से देखेंगे फेस अंदर है तो इधर बोलेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, बोलेंगे दाएं को तीसरा। क्या बोलेंगे? दाएं को तीसरा, यानी कि दाएं को तीसरा, दाएं को तीसरा, दाएं तीसरा, मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब अगर एग्जाम्स में अगर आए तो आपसे इसको बनाने के बाद 3 से 4 क्वेश्चंस आप इजी वे में इसको पकड़ सकते हैं। अच्छा खासा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसी का नाम है सीटिंग अरेंजमेंट, जो काफी दमदार है, काफी मजेदार चैप्टर है। बनाने में मजा आ गया और आपको देखने में मजा आ गया होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोस को एंड तक देखे होंगे और नो डाउट आपको काफी मजा आया होगा, क्योंकि मुझे बनाने में तो काफी मजा आ रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगला वीडियो में बहुत ही जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए वीडियो को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।